कर्मा थ्योरी और कर्म, तो कुछ लोगों पे इस पे भी डिबेट है कि कर्मों का सिद्धांत क्या है, व्हाट इज द कर्मा थ्योरी, व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ कर्मा। क्या हमें अपने कर्मों का फल तुरंत मिलता है या हमें अपने अलग अलग कर्मों के फल अलग अलग जन्मों में मिलते हैं। क्या कई बार लोग बुरा काम कर रहे होते हैं फिर भी हम उनको देखते हैं वो अच्छा राइज कर रहे होते हैं और लग्जूरियस लाइफ जी रहे होते हैं। कई बार इसका उल्टा भी होता है कि जो लोग अच्छा कर रहे हैं और उनको जीवन में बहुत दुख मिलता है। कई बार हमारे दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है अगर वही होना है तो हम अच्छे कर्म भी क्यों करें। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। सो देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट्स विच सेज दैट the past lives accumulated karmas of yours cause problem in this life or may give blessing in this life as per the past life deeds. So it could be good or bad. So now here we are not talking about the pitra dosh, we are talking about the karma theory, but there is a thin line between that, because when we are talking about the karma theory or the karmic debts, or we call it as a pending karma, there is a thin line, because as such you cannot separate them. ओके सो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कर्मा थ्योरी, जो कि हम किसी भी कार्मिक ऋण की बात कर रहे हैं, वो पितृदोष से अलग नहीं है, क्योंकि दोष भी कुंडली में कई तरह के हो सकते हैं। पितृ ऋण हो सकता है, ब्राह्मण ऋण हो सकता है, स्त्री ऋण हो सकता है और पुत्री ऋण हो सकता है। वो ऋण प्रकृति का भी हो सकता है, स्वयं का भी हो सकता है। ऋण कितने भी तरह के हो सकते हैं। मैं सिर्फ आज एक पितृ ऋण की बात कर रहा हूँ, तो हमारी कुंडली में किसी भी तरीके का ऋण हो सकता है और वो ऋण को ही हम अलग अलग तरीके से रीफ्रेज करके कई बार हम बोलते हैं कार्मिक डेट्स, कई बार बोलते हैं पेंडिंग कर्मा। वो पेंडिंग कर्मा क्या है और उसको कैसे हम नलिफाई करें ताकि हम उसको न्यूट्रलाइज करके वी कैन लिव आवर लाइफ हैप्पीली। सो what I was talking about. So karma theory states that the type of life one person enjoy in the present life purely depends on the sanchit karma or accumulated deeds of past lives, whether it's a good or a bad ones. Let me share present a belief of the Kali Yuga, that one who does bad karma, he or she enjoys, and the one who does good karma, he or she suffers. So इसका ये मतलब है कि कलयुग में हम इस तरीके से मानते हैं कि जो अच्छा कर रहा है वो लाइफ में वो शायद अपने बुरे कर्मों के बावजूद भी अच्छा कर रहा है, और जो जिनको मुश्किलें आ रही हैं मगर वो अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो हम कई बार ये एक पैराडॉक्सिकल वर्ल्ड में हम जी रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि ये इंसान बहुत राइज कर रहा है मगर इसके कर्म अच्छे नहीं हैं, और हम देखते हैं कि ये एक इंसान बहुत अच्छे कर्म कर रहा है मगर इसकी लाइफ में बहुत दुख है। तो इसको भी हम क्लैरिफाई करेंगे, जो कलयुग में हम इस स्टेटमेंट को बहुत यूज करते हैं। सो अब क्वेश्चन ये होता है, व्हाई शैल वी फॉलो द पाथ ऑफ धर्म, वी शुड ओनली डू बैड कर्मास ओनली, बट दिस इज नॉट करेक्ट। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज एक कहावत है, जैसा हम कहते हैं कि जो बोओगे वही मिलेगा आपको, वॉट यू विल सो यू विल रीप। Every single sin we have committed cannot be ignored by God, and every single good deeds we did cannot be ignored either. This is the law of nature. Everyone has to settle their karmic account, and there is no escaping out of it. Trust me, there is no escaping out of it. A person who does sinful activities cannot be happy, right? But we see them as a happy person, and that is where our belief system gets shattered, and we think that there is something wrong in the law of nature or in the law of karma. That how come it is possible that this person is continuously doing bad things, but
he is living his life happily. And we get carried away and we tend to do bad things and bad karmas and get involved in shortcuts. And we don't care about what is good, what is bad. So जैसा हम कहते हैं कि there is another famous saying, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे और बुरा करोगे तो नरक में जाओगे. It means God can never ever do injustice to us. Definitely. Because this is a law of nature. अगर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलना है, बुरा करोगे तो बुरा ही आपके साथ होगा. डेफिनेटली ये आपकी कुंडली में भी दिखेगा. और ये कैसे दिखाई देगा? प्रश्न कुंडली से दिखेगा. जब भी आप अपनी कर्मों के बारे में चेक कराना चाहते हो, तो जब भी आप ज्यादा या तो बहुत खुश हो या बहुत ज्यादा परेशान हो, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को बोलिए कि मेरा प्रश्न कुंडली लगाइए और अपना सवाल पूछिए. डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू हैव योर birth details, ask him that this is the time I'm calling you, this is my question. He will be able to understand why you are suffering. He will be able to understand why, because present में आप कुछ ऐसे काम definitely कुछ कर रहे हैं जिससे आप किसी का दिल दुखा रहे हैं, या कहीं से आप किसी को खुश नहीं कर रहे हैं, और जो अगेंस्ट द नेचर है. और कहीं ना कहीं जो आपके पूर्व पुण्य में जो किए हुए संचित कर्म थे वो खत्म हो गए हैं, तो इसलिए आप इस लाइफ में दुख मिल रहा है आपको. तो हमें कई बार sometimes we are at loggerheads, why these things are happening with us. So of course it will happen. We also need to contemplate on these things. There is no doubt, and there is no I would say any wrong contacting any astrologer and ask about this. Of course there are two set of people, one believe in astrology and one who do not believe in this. So there is of course a debate and a fighting, and let's not get into that. But yes, there are two kind of people. So one set of people we call them as a rational, and one set of people we call them as a who believe in karma, who believe in at the same time in astrology, and they want to understand why we are getting too much sufferings. So abhi, I would like to share one mythological story wherein this is the story of one of the great epic Mahabharata. और इस कहानी में लॉर्ड श्री कृष्ण ने शिशुपाल की गर्दन काट दी थी. और इस कहानी में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें आपको समझ में आएगा कि प्रारब्ध और वर्तमान के कर्म आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं. सो इन दिस स्टोरी आई विल टेल यू हाउ द पास्ट लाइफ कर्मा एंड द प्रेजेंट कर्मा, हाउ दे आर इंटरलिंक्ड, and how we exhaust our previous karma deeds, whether it's a good or bad. So Lord Shri Krishna promised to Shishupal's mother that he will not kill Shishupal until he commits 100 sins. So what happened during the coronation ceremony of Yudhishthira? Lord Shri Krishna cut the neck of Shishupal. So शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को पसंद नहीं किया करता था, इसलिए जब वो उस सेरेमनी में पहुंचा तो उन्होंने बहुत उल्टा सीधा बोला उनके बारे में. और जब ये एक एक काउंट नोट हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण खुद उनको नोट कर रहे थे. और भगवान श्री कृष्ण जब वो गलत बोल रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा नोट कर रहे थे 96, 97, 98, 99. और जब 100 होता है तो वो याद भी दिलाते हैं कि अब तुम्हारे बुरे कर्मों का फल तुम्हें मिलने वाला है, क्योंकि जितने भी तुम्हारे पुण्य कर्म थे पूर्व जन्म के, जो प्रारब्ध के रूप में इस वर्तमान स्थिति में आ रहे थे, तब तक तो तुम बचे हुए थे. मगर अब क्योंकि वो घड़ा भर चुका है, तो अब तुम्हें तुम्हारी सजा मिलेगी. और वो उनकी गर्दन काट देते हैं. तो जब भी किसी भी इंसान के सारे पुण्य कर्म एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो आपको डेफिनेटली प्रारब्ध के रूप में दुख आएंगे और वो आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे. तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक कोट भी शेयर कर रहा हूँ इस अपनी स्लाइड में,
कि nothing happens by chance or outside the universal laws. Every action has a reaction or consequences, and we reap what we have sown. So अच्छा करोगे तो अच्छा ही आएगा. कभी कभी स्थितियां चेंज हो जाती हैं और वो इमीडिएट रिजल्ट नहीं आ पाता है, और कभी कभी रिजल्ट तुरंत भी आता है. वो उन कर्मों का भी उन कर्मों पे भी मैं बात करूंगा, और उसका सेकंड वीडियो बनाऊंगा मैं, या थर्ड में हम बनाएंगे. मगर हम सब चीज समझने की कोशिश करेंगे. कर्मा, प्रारब्ध, संचित कर्मा, पुरुषार्थ कर्म, ये सब क्या है और कब हमें रिजल्ट मिलता है. क्या हमें भगवान में आस्था रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, क्या हमें धर्म का पाथ फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. तो हम ये सब हॉरोस्कोप से समझेंगे कि हम वो स्थिति जानने की भी कोशिश करेंगे. तो जब भी किसी जातक के उसके पूर्व पुण्य कर्म तप रहे हैं, तब तक कई बार उसको अभी इस प्रेजेंट में किए हुए पाप कर्म को तकलीफ नहीं मिलती. एंड दैट इज व्हाई वी टेंड टू थिंक दैट हाउ कम दिस गाय इज नॉट receiving difficulties or problems, because उसके पूर्व पुण्य कर्म तप रहे हैं, इसलिए उसके पाप कर्म की उसको तब तक उसको तकलीफ या सजा नहीं मिलती. इसलिए जो जो भी इंसान फॉलो करता है लॉ, जस्टिस, एंड ही बिलीव्स इन गॉड एंड ही डज ऑल द गुड डीड्स, और हम देखते हैं कि फिर भी कोई इंसान दुखी है, उसके पूर्व जन्मों में किए हुए पाप कर्म जो संचित कर्मों के रूप में जमा हुए हैं, वो पककर प्रारब्ध के रूप में उसके सामने आते हैं, इसलिए वो दुखी है. बहुत सिंपल लॉजिक है. इसलिए न्याय नीति से किए हुए कर्म जब तक जब मैनिफेस्ट होंगे, यानी जब वो पकेंगे, तो वो सुख के रूप में आपके सामने डेफिनेटली मैनिफेस्ट होंगे, और आप उसको हम भाग्य कहते हैं. उसी को हम भाग्य कहते हैं, और उसी को हम जानते हैं अपनी कुंडली में कि क्या हम भाग्यवान हैं या नहीं है, क्या whether we are fortunate enough or not. So every time we sometimes give blame to God also कि हमारे जो भाग्य में हमें मिलता नहीं है, क्योंकि we do lot of worship and puja, but sometimes we don't understand there is other karmas also. तो हमें कहीं ना कहीं दूसरों की मदद करनी चाहिए, और जितना हो सके अपने पुरुषार्थ और अपने काबिलियत के अनुसार जहाँ हो सके वहाँ पे आप दान करें. तो डेफिनेटली it will give result. Sometimes it will take time, but there will not be a denial. There can be a delay, but there will not be a denial. इसलिए कभी भी हमारी श्रद्धा भगवान और लॉ ऑफ कर्मा थ्योरी पे डगमगानी नहीं चाहिए. इसलिए हमें कभी भी न्याय को छोड़कर अधर्म का रास्ता अपनाना भी नहीं चाहिए. मैं एक छोटी सी एक कहानी आपसे शेयर करता हूँ, जहाँ पे नारद जी भगवान विष्णु जी से कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि एक जगह, एक जंगल में एक जानवर एक कीचड़ में फंसा होता है, और वहां पर एक चोर भागता हुआ वो जा रहा है, और वो उस कीचड़ में फंसे हुए जानवर को देखकर भी उसके ऊपर चढ़कर वो कीचड़ पार करके जब उस पार जाता है, तो उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं की कुछ थैली या पैकेट उसको मिलता है. और थोड़ी देर बाद जब वहां पे कोई वृद्ध इंसान आता है और वो उस कीचड़ में फंसे हुए उस जानवर को देखता है, तो वो उसको निकालने की कोशिश करता है. उस निकालने के अटेम्प्ट में ही ऑल्सो गेट्स इंजर्ड, एंड बट वो निकाल तो लेते हैं उनको, पर वो थोड़ा इंजर्ड हो जाते हैं. और जब वो निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर ये कहानी नारद जी जब बता रहे हैं विष्णु जी को कि ऐसा आपकी न्याय प्रणाली सिस्टम में मुझे कुछ प्रॉब्लम या कुछ खोट लग रहा है. आई सी देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर जस्टिस, हाउ यू गिव जस्टिस टू every human being. There is some problem, and he illustrate this story to Lord Vishnu, that there is a thief who is crossing across the jungle, and he sees one animal completely into mud,
and he doesn't even tries to escape him, but rather jumps over him, and he gets some cold packets, and after a while, a very old man comes and he tries to save that animal, but he also gets injured. So he asks Lord Vishnu that I see some problem in this, because the person who tries to save animal, he gets injured, but the thief himself gets some money. तो वहां पर भगवान विष्णु नारद जी को बताते हैं कि यहाँ पर आप एक चीज देखना भूल गए, कि वो कनेक्शन ये था प्रारब्ध और कार्मिक डेट्स की। हम बात करें पेंडिंग कर्मा की, जो प्रेजेंट से कनेक्टेड है, कि जिस इंसान ने वो गोल्ड या स्वर्ण मुद्राएं मिली, अगर वो उसको बचाता उस जानवर को, तो उसको एक पैकेट की बजाय उसको 100 स्वर्ण मुद्राओं की थैली मिलती। मगर उसके प्रारब्ध में किए हुए कुछ ऐसे कर्म, इसलिए उसको एक ही थैली मिली। और जहां तक वो वृद्ध जो इंसान था, उसको उसका तय था वहां पर उस जंगल में मरना, मगर उसने उस जानवर को देखा और बचाया भी उसको, तो इसलिए मैंने उसके कुछ जीवन में साल बढ़ा दिए। तो उसके प्रारब्ध जो उसके सामने आ रहे थे प्रेजेंट में, वो उसने अपने प्रेजेंट कर्मा से उसको चेंज कर